हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है चने दाल का कोफ्ता, जो खाने में बेहद स्वादिष्ट लगता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। गर्मियों के दिनों में समझ नहीं आता कि क्या सब्जी बनाएं, तो ये सब्जी बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। और आप इस कोफ्ते को एक बार ट्राई करेंगे तो इसे बार बार बनाने का डिमांड ज़रूर होगा। और इस सब्जी को बनाना बिल्कुल भी आसान है। बिना हरी सब्जी के आप चने की दाल से अच्छा सा कोफ्ता बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो चलिए चलते हैं हम इसे बनाने की तरफ। तो यहाँ हमने लिया है 1 पाव चने की दाल, जिसे अच्छी तरह से वॉश कर लेना है हमें 2 पानी। उसके बाद हमें इसे पानी डालकर सोख होने के लिए रख देना है। अगर आप सब्जी सुबह बना रहे हैं तो रात भर सोख कर दें। अगर आप इसे दोपहर में बनाना चाहती हैं तो सुबह इसे पानी डालकर छोड़ दें, तो 4 से 5 घंटे में ये अच्छी तरह से फूल जाते हैं। तो ओवरनाइट मैंने इसे सोक करने के लिए रख दिया था। सुबह में मैं इस सब्ज़ी को बना रही हूँ, तो यह बहुत ही अच्छी तरह से फूल गए हैं। और अब हम इन्हें छान देंगे जाली वाले बर्तन में। तो यहाँ इसे हमने पानी निकाल दिया है और इसे एक मिक्सर की जार में ट्रांसफ़र करेंगे। और बिना पानी डाले इसे दरदरा ही हमें पीस लेना है। तो आधे दाल को हमने इस तरह से पल्स मोड पर चलाते हुए दरदरा पीस लिया है। अगर आपको लगे तो आप थोड़ा सा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ हमने दाल को पीसकर एक बाउल में निकाल लेना है। तो यहाँ सारे दाल को हमने पीस कर तैयार कर लिया है। तो दरदरा सा हमने दाल को पीस कर तैयार करना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है और पानी डालकर इसे नहीं पीसना है। यहाँ प्याज को हमने अच्छी तरह से छील लिया है। तो 6 मीडियम साइज़ के प्याज को हमने लिया है और 4 हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च हमारी तीखी वाली है। आपको कम लगे तो आप मिर्ची का कम कर सकते हैं, लेकिन प्याज कम ना करें। प्याज ज़्यादा ही रखेंगे तो ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ हमने 3 प्याज को अलग रख दिया है तड़के में प्रयोग करने के लिए, और 3 प्याज को हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। इसे हम चने की दाल जो पीस कर रखी है ना, उस कोफ्ते में डालने के लिए प्रयोग करेंगे। तो यहाँ प्याज को अच्छी तरह से हमने कट कर लेना है और यह सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होती है। आप एक बार इस सब्ज़ी को ज़रूर से ज़रूर बनाएं। ये मेरी मौसी की रेसिपी है। मैं मौसी के घर जब भी जाती थी तो ये सब्ज़ी जब भी बनती थी मुझे बहुत पसंद आता था और मैं बहुत पसंद के साथ खाती थी। तो इस सब्ज़ी को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यह बहुत ही स्वादिष्ट भी लगती है और बनाना भी आसान है। आप इसे बनाएंगे तो बच्चे बहुत खुशी के साथ ही इसे खा लेंगे। तो एक बार इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ हरी मिर्च और प्याज को हमने कट करके रख लिया है और जो प्याज हमने 3 रखा था उसे स्लाइस में कट करके रख लेंगे। गर्मियों के दिनों में अक्सर हम लेडीज़ों का यही प्रॉब्लम रहता है कि घर पे कौन सी सब्ज़ी बनाएं जो सबको पसंद आए। तो हरी सब्जियां मिलती तो हैं बट उन्हें खाने का दिल नहीं करता है। तो यहाँ हम कुछ स्पाइसी खाने का मन कर जाए तो यह सब्ज़ी बना सकते हैं। यह बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार भी होता है। मैं जैसे बताऊँगी आप उस रूल को फॉलो करेंगे तो यह सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ प्याज को हमने अच्छी तरह से कट कर लिया है और कुछ खड़े गरम मसाले हमने रख लिए हैं तड़के के लिए। 5 से 6 लहसुन की कलियों को हमने अच्छी तरह से छीलकर ले लेना है और 1 इंच अदरक के टुकड़ों को हमने यहाँ पर छीलकर कट करके ले लेना है। 4 सूखी लाल मिर्च का प्रयोग करेंगे। ये सब मसाला हमारा ग्रेवी में जाएगा। तो इन्हें अच्छी तरह से हमें पीस लेना है। और चने की दाल को जो हमने पीस कर रखा था अब उसे हम तैयार करेंगे। तो पहले इसे हाथों से अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे। जब हमारा दाल हल्का होने लगेगा तब हमारा दाल अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा सब्जी के लिए। तो आप सब देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है और यह अच्छी तरह से फूलकर ऊपर की तरह आ गया है, यानी यह हल्का भी हो गया है। अब हम इसमें बारीक कटे हुए प्याज को डाल देंगे। हरी मिर्च को भी इसी समय हमें यहाँ पे डाल देना है। आधा चम्मच डाल देंगे हम हल्दी पाउडर। और यह इस सब्जी को टेस्टी बनाने के लिए और पाचन शक्ति को अच्छा रखने के लिए हम यहाँ पर आधा चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करते हुए डाल देंगे। और यहाँ पर हम डालेंगे काला कलौंजी, जिससे इस सब्जी का स्वाद दुगना हो जाएगा। स्वाद अनुसार नमक और 1 पिंच हींग डालकर हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो आप चमचे की मदद से भी मिला सकती हैं, मन करे तो हाथों से भी आप मिला सकते हैं।
तो इसमें मिर्ची ज़्यादा है तो मैंने इसे चमचे से ही मिला लिया है। अब हम इसे तलेंगे। तो कढ़ाई को गैस पर रख देना है और ऑयल हमने रख दिया है गरम होने के लिए। और जब ऑयल हमारा गरम हो जाएगा तो यहाँ मीडियम फ्लेम हम कर देंगे। अब हम एक एक करके कोफ्ते को डालेंगे। तो चने की दाल के कोफ्ते को हमें तुरंत ही हाथों से गोल करके डालते जाना है, पहले से बनाकर रखना नहीं है कुछ। तो इस तरह से हाथों से आप गोल लड्डू जैसा कर लें और एक एक करके ऑयल में डाल दें और इसे डालकर मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे तलेंगे। तो बिल्कुल भी हमें इसे पलटना नहीं है। 2 से 3 मिनट के बाद यह खुद ही नीचे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, तब हम इन्हें पलटेंगे। तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अगर आप बीच में इसे करछी लगाते हैं तो ये टूट जाएंगे और बिखर जाएंगे। तो आप सावधानी पूर्वक जब नीचे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उलट पलट कर इन्हें तल लें। तो यहाँ हमने कोफ्ते को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक तल लिया है। तो आप सब देख सकते हैं ये सब्जी कम और खाने का मन ऐसे ही ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ ऑयल को थोड़ा हम कम कर देंगे और इसमें डाल देंगे खड़े गरम मसाले और उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे तेज़पत्ते को। उसके बाद जब मसाला हमारा तड़क जाए तब हम यहाँ पर डाल देंगे प्याज को। तो स्लाइस में कटे हुए प्याज को अच्छी तरह से हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। तो इन्हें चलाते हुए अच्छी तरह से हमें भून लेना है। जब यह थोड़े गोल्डन हो जाए तब हम यहाँ पर डाल देंगे नमक और नमक डालकर 2-3 पलटा चलाते हुए अब हम यहाँ पर डालेंगे मसाले को। तो जो हमने मसाला तैयार किया था वो डाल देना है। उसके बाद हम घर के कुछ बेसिक मसाले डालेंगे। तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर और काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे आधा चम्मच और जीरा मिर्च का पाउडर हम डाल देंगे 1 चम्मच। उसके बाद इन सब मसालों को ढककर मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे भूनेंगे। तो लो फ्लेम पर ही मसालों को अच्छी तरह से भूनने से मसाले अच्छी तरह पकते भी हैं और इनका जो स्वाद होता है वो अच्छी तरह से भुन जाता है। तो मसाले बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो धीमी आंच पर हम इसे चलाते हुए भून लेंगे। जब मसाले अच्छी तरह से हमारे भुन जाए तब हम इसमें डाल देंगे पानी और पानी को डालकर हमें एक बॉयल आने तक इसे पकाना है। तो हाई फ्लेम कर देंगे और यहाँ पर डाल देंगे हम 1 चम्मच गरम मसाला और उसके बाद हम यहाँ पर एक एक करके कोफ्तों को छोड़ेंगे। एक एक करके हम सारे कोफ्तों को धीरे धीरे ग्रेवी में डालते जाएंगे क्योंकि चने की दाल को हमने बहुत ही अच्छी तरह से फेंटा था। तो ये आप सब देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ ही कितनी अच्छी तरह तैर रहे हैं और इन्हें अच्छी तरह से हम मिलाते हुए ढककर 5 से 7 मिनट तक हाई फ्लेम पर फिर से उबलने देंगे ताकि हमारा कोफ्ता जो है ग्रेवी को अब्जॉर्ब कर सके। तो यहाँ 5 से 7 मिनट के बाद हम इसे चेक करते हैं। तो कोफ्ता हमारा बहुत ही अच्छी तरह से उबल गया है। अब हम यहाँ कटी हुई हरी धनिया की पत्ती को डाल देंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। सब्जी हमारी बनकर है तैयार। तो आप इसे पूरी, पराठे, रोटी, चावल सबके साथ खा सकते हैं। मैंने इसे चावल के साथ बनाया है। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है चावल के साथ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और इसे फैमिली और फ्रेंड्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। अब मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ। तो इस सब्जी को इस गर्मी में आप कब बना रहे हैं हमें ज़रूर बताएं। तो यहाँ इसे तोड़ के दिखाती हूँ। यह बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं और चावल के साथ तो क्या ही कहना। ये सब्जी तो मुझे चावल के साथ बहुत ही अधिक पसंद आती है और मेरे घर पे सभी से बहुत पसंद के साथ खाते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।